हमें भी लालच यहाँ दिए, फ़ोन भी आए मंत्रियों को और कहा कि आप धरना मत लगाओ, आपके केस वापस हो जाएंगे। हमने कहा हम केस बनवाने के लिए आ रहे हैं, केस मिटाने के लिए नहीं, धरना हम लगाएंगे। वहाँ पे जिन लोगों को उन्होंने बुलाया, बड़े सामाजिक लोग थे, उनको गुमराह करके उन्होंने वहाँ बुलाया और जैसे ही उनको ये पता चला उन लोगों ने उनका बाइकआउट कर दिया वहीं पे, और सब ने कहा हम धरने के साथ है। जो मीटिंग में आज यहाँ पे बैठे हैं वो सारे साथी जो है बीच में आ रहे हैं। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कुछ अपने जो लोग होते हैं सरकार के, जो लालच में है, बिकाऊ है, ऐसे लोगों से इस तरीके के बयानबाजी करवाने का वो काम करते हैं। उनको पता चल जाएगा, अभी मोर्चा लगाएंगे तो। सरकार बातचीत तो नहीं कर रही है, लेकिन सरकार इस धरने को उखाड़ने के लिए हथकंडे अपना रही है, साजिशें कर रही है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए आज धरने पे ले चलता हूं आपको, किसान धरने पे। आपको संख्या दिखाना चाहूँगा, चौथा पाँचवा दिन शायद आज धरने को शुरू हुए हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको धरने की एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अच्छी खासी संख्या में जो किसान हैं वो दिन प्रतिदिन यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि धरने में दो फाड़ होने की खबरें भी लगातार हमारे सामने आ रही हैं कि कुछ किसान नेता जो हैं वो अलग होने की कोशिश में है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सुनने को मिला है। लेकिन इसमें पूरा मामला क्या है, आखिर कौन लोग हैं वो जो अलग से धरना लगाने की बात कर रहे हैं, वो तमाम सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी। चलिए मैं आपको प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी के पास ले चलता हूँ कि आखिर क्या कुछ वो इन तमाम मुद्दों पे कहते हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज धरने का शायद पाँचवा दिन होगा, पाँचवें दिन धरना प्रवेश कर चुका है। क्या कोई सरकार की ओर से कोई आपकी और बातचीत का कोई नोटिस या किसी तरह की कोई संभावना? सरकार बातचीत तो नहीं कर रही है, लेकिन सरकार इस धरने को उखाड़ने के लिए हथकंडे अपना रही है, साजिशें कर रही है। और ये प्रदेश का किसान है, धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं। इनके हथकंडों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देगा। प्रदेश का किसान, देश का किसान, ये जितनी मर्जी साजिशें कर ले, जितना मर्जी ये कुछ कर ले, ये पक्का मोर्चा यहाँ पे लग गया है और इस मोर्चे को फतेह करने का संकल्प हम सब ने ले लिया है। देश के, प्रदेश के किसान ने, जब तक ये दुष्यंत चौटाला, रणजीत चौटाला से बीजेपी का साथ नहीं छुड़वा देते और 3 काले जो कानून है, किसान विरोधी, देश विरोधी, इन कानूनों को वापस नहीं करवा देते और एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बनवाते, तब तक हमारा ये पक्का मोर्चा रहेगा और चलता रहेगा और पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलता रहेगा। प्रहलाद जी, चर्चा बहुत चरम पे चल रही है कि किसान आंदोलन जो है, किसान धरना है, वो दो फाड़ हो चुका है। कुछ एक किसान नेताओं की नाराज़गी भी देखने को मिली है। तो क्या वजह मानते हैं आप? दो फाड़ होना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो किसान आंदोलन है उसको कमज़ोर करने के बराबर मान सकते हैं? किसान आंदोलन दो फाड़ नहीं है, पूरे देश के अंदर जो है किसान एक आंदोलन चल रहा है किसानों का, पूरे देश के अंदर। और जितने किसान संगठन है, किसानों के संगठन है, वो सारे किसानों के संगठन एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं, आप देखोगे बाहर 17 किसान संगठन हरियाणा के है जो इसका अगवानी कर रहे हैं। और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति है जो पूरे नेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें 250-300 संगठन है, उनका इसके अंदर समर्थन है। पंजाब के 31 किसान जत्थेबंदी है, उनका इसके अंदर समर्थन। तो पूरे देश का किसान इकट्ठा होकर लड़ रहा है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कुछ अपने जो लोग होते हैं सरकार के, जो लालच में है, बिकाऊ है, ऐसे लोगों से इस तरीके के बयानबाजी करवाने का वो काम करते हैं। उनको पता चल जाएगा, अभी मोर्चा लगाएंगे तो। यहाँ ट्रैक्टर यात्रा भी निकाल के देखिए सरकार ने किस तरीके से, वो जहाँ हर जिले के अंदर इन्होंने, यहाँ सिरसा के अंदर भी निकाली, तो देखा सब लोगों ने कि कौन किसान आ रहे थे। इसी तरीके से ये किसानों का नाम लेकर किसानों के धरनों को कमजोर करने की जो साजिशें हो रही है, वो आज पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। और अब प्रदेश का किसान, देश का किसान इसको घुटने के बल लाके ये काले कानून वापस करवाने का काम करेगा। ये जितनी मर्जी साजिशें कर ले, इन सारी साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। यानी कि जो अलग से मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिली थी कि कुछ किसान नेताओं ने अपनी अलग से मीटिंग की और 12 अगर बात करूँ तो अक्टूबर को एक अलग से धरना लगाने की उन्होंने बात कही। तो क्या आप उनको कह रहे हैं कि वो सरकार के हैं और सरकार उनसे ये हथकंडे अपनवा रही है ताकि किसान धरने को कमज़ोर किया जा सके? बिल्कुल है। और कल 12 जो तारीख को वो धरना लगाएंगे,
जिस तरीके से ट्रैक्टर यात्रा निकली उसी तरीके से इनकी यहाँ फजीयत होगी। और आप देख लेना कितने किसान उनके साथ आते हैं और कौन उनके साथ बैठते हैं। वहाँ पे जिन लोगों को उन्होंने बुलाया, बड़े सामाजिक लोग थे, उनको गुमराह करके उन्होंने वहाँ बुलाया। और जैसे ही उनको ये पता चला, उन लोगों ने उनका बाइकाट कर दिया वहीं पे। और सब ने कहा हम धरने के साथ है। जो मीटिंग में आज यहाँ पे बैठे हैं वो सारे साथी जो है बीच में आ रहे हैं, तो उनके साथ कौन है कौन नहीं है ये जनता तय करती है कि कौन किसानों के लिए लड़ रहा है और कौन किसान हितैषी है। वो जनता को सब पता है, वो जनता अपने आप तय कर देती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता कि मैं किसानों का हूँ या फलां किसानों का, वो लोग अपने आप तय कर देते हैं। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब वो पहले आपके साथ लगे थे, जब आपने घेराव करने की कोशिश की थी दोनों नेताओं के आवास का, उस समय वो आपके साथ थे? क्या उस समय आपको नहीं लगा कि ये सरकार के भेजे हुए हैं, या फिर अब विरोधाभास शुरू होने के बाद आपको लगा कि ये कि सरकार के भेजे हुए नुमाइंदे? देखो, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है। वो जब साथ चलते हैं तजर्बों से पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो वो तजर्बों से अब छंटनियाँ हो रही है। जो किसान आंदोलन के नाम पे जो लोग आए, आज जो किसानों के सच्चे हमदर्द है वो किसानों के साथ दरी पे बैठे हैं, रात को भी यहाँ पे रुकते हैं, दिन रात किसानों के लिए कर रहे हैं। और जो स्वार्थी लोग हैं वो छंटनी हो रही है, छलनी लग गई है, कौन सही है कौन गलत है वो समय के साथ अपने आप सब पता चलता जाएगा। और कुछ लोग बेनकाब हो चुके हैं और भी कोई करेगा वो भी बेनकाब हो जाएगा। सर एक कहने को ये आता है कि किसी भी आंदोलन को दो फाड़ जब होता है जब उसमें कोई अपना पर्सनल लालच घुस जाता है। यानी कि कोई भी आंदोलन हो, अब अगर बात करें तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि इनसे अलग हो जाते हैं, मुख्यमंत्री तो बन जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस धरने में भी इस तरह का कोई पर्सनल जो खुद का लालच जो वो आ चुका हो और इसके कारण जो है धरना जो है दो फाड़ होने के कारण? देखो, जो अपना पर्सनल लालच लेके आएगा वो किसानों के साथ नहीं रह सकता। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ कोई नेता नहीं है, हम सारे यहाँ पे दरी बिछाने वाले हैं, सुबह आके बैठते हैं, रात को यहीं बैठते हैं, यहीं पे सोते हैं। तो यहाँ कोई नेता नहीं है, किसी का कोई लालच नहीं है, वो लोग यहाँ पे बैठे हैं। जिनका लालच है वो एसपी के साथ, डीसी के साथ, मंत्रियों के साथ उनके दफ्तरों में जाके मीटिंगें करते हैं। हम तो नहीं जाते मीटिंग, यहाँ भी कोई नहीं करता। कोई है आओ भाई यहाँ पे बात करो। तो जिनको उनके साथ सेटिंग करनी है, जिसने अपना बिजनेस बढ़ाना है, किसी ने बीज का काम करना है, फैक्ट्रियाँ लगा रखी है, वो काम है, तो उनको लालच तो उस चीज़ का हो गई। वो लालच जनता को सब दिखता है कि कौन लालच से कर रहा है और कौन बिना लालच से कर रहा है। वो सारी चीज़ें सामने आ जाती है, उसके लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो इस तरीके से कि हम एसपी साहब से बात होगी, वो हमारे को लालच दे दिया, हमें भी लालच यहाँ दिए। फ़ोन भी आए मंत्रियों को और कहा कि आप धरना मत लगाओ, आपके केस वापस हो जाएंगे। हमने कहा हम केस बनवाने के लिए आ रहे हैं, केस मिटाने के लिए नहीं। धरना हम लगाएंगे और हर हाल में लगाएंगे। आपने हम 7 लोगों को पकड़ा है, 7 को अंदर करोगे 70 लगाएंगे, 70 को अंदर करोगे 700 लगाएंगे, 700 को अंदर करोगे 7000 लगाएंगे, 7000 को पकड़ोगे 7 लाख लगाएंगे। ये संख्या बढ़ती जाएगी। ये आंदोलन देश बचाने का है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। यहाँ लड़ाई व्यक्तियों की, संगठनों की नहीं है, यहाँ लड़ाई है देश को बचाने की। कि आज जो देश बिक रहा है, ये कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं, उसका दर्द है हमारे अंदर। इसलिए आज ये लोग बैठे हैं। काम के सीजन के अंदर सब काम है, कोई खाली नहीं है यहाँ पे, सबके खेत है। किसी ने झोना निकालना है, किसी ने नरमे की चुगाई करनी है, लेकिन देश को बचाने के लिए आज अपने खेत में फसल छोड़कर किसान यहाँ बैठा है। किसान नेता एक हैं जो अपने नाम के आगे किसान नेता लगाते हैं और मुआवजे की मांग को लेकर के उन्होंने काफ़ी हथकंडे अपनाए थे, जल घर की टैंकियों पे भी चढ़े थे। और अभी एक और ऐलान किया था, विकल्प आचार्य जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने एक और ऐलान किया था कि हम फिर से 145 टैंकियों पे चढ़ेंगे। लेकिन वो नेता जो धरने पे ज़रूर हमें दिखाई दिए थे, जिस दिन MSP के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, उस दिन उन्होंने काले झंडे भी दिखाए थे उस ट्रैक्टर रैली को, लेकिन वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिए। क्या ये किसान नहीं है? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कोई आपसी मतभेद चल रहा है? ये एक पक्का मोर्चा है और आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल खुला मंच है। यहाँ किसी के लिए कोई बैरिकेड नहीं लगा है। और पूरे बार बार हम यही अनाउंसमेंट करते हैं, यही अपील करते हैं कि देश का बच्चा बच्चा इसके अंदर शामिल हो जाओ। इसमें कर्मचारी संगठन है वो आके समर्थन कर रहे हैं, पंजाब से आके समर्थन कर रहे हैं, महाराष्ट्र से आके समर्थन कर रहे हैं, तो और नौजवान संगठन है वो समर्थन कर रहे हैं। तो सारे लोग आज इसको समर्थन कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इसमें समर्थन करना चाहिए। यहाँ पे किसी के लिए बैरिकेड नहीं लगा हुआ है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मन से सुबह से शाम तक जो लोग आते हैं, जिसकी बोलने की इच्छा है, अपने विचार यहाँ पे
रख रहे हैं। यहाँ किसी को मना नहीं किया जाता और किसी से पूछा नहीं जाता है कि आप क्या हो, आप विचार रखोगे, खुला मंच है। सिर्फ हमने इतना कर रखा है कि जो राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़े हुए हैं, आज कोई एमएलए हैं, विधायक है, उन लोगों को हमने थोड़ा परहेज किया है कि भाई हम इसको राजनीतिक मंच नहीं बनना देना चाहते, इसको सिर्फ हम किसानों का ही मंच बना के इसको चलाना चाहते हैं, क्योंकि देश में लड़ाई किसान की देश बचाने की है। तो कोई भी आए, हमने किसी को मना नहीं किया यहाँ। नहीं आए इसके आप मायने क्या निकालते हैं, आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं इस धरने? इसका जवाब तो आप उनसे पूछोगे तो वही ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। मेरी उनसे बात नहीं हुई है, वही ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि किसान आंदोलन जो है वो 2 फाड़ होने की चर्चा जरूर चल रही थी, लेकिन उन तमाम चर्चाओं पे अंकुश लगाते हुए प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा का साफ तौर पे यही कहना है कि किसान धरना 2 फाड़ नहीं हुआ, किसान धरना मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तमाम किसान जो है वो इस धरने में आकर के बैठ रहे हैं और जो नेता अलग से मीटिंग कर रहे थे उनके साथ जो साथी थे वो साथी भी यहाँ पे निरंतर धरने पे आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अब आने वाले समय में 12 अक्टूबर को धरना लगेगा, तब देखने वाली बात होगी कि उनके पास कितने लोग जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी आंदोलन की रूपरेखा उस आंदोलन में आने वाले लालच के बाद बदलती है, उसका स्वरूप बदलता है। क्योंकि जब एक आंदोलन चल रहा है और उसमें से अगर एक धड़ा अलग से फट जाता है, अलग से बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें अपना पर्सनल या राजनीतिक लालच जो है वो हमें साफ दिखाई देने लगता है। तो शायद इसी तरह का कुछ कारण यहाँ पे रहा होगा, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा इनका मानना है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनके द्वारा वो भेजे गए नुमाइंदे हैं और वो इस आंदोलन को हर संभव कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर बात करूँ तो अपने आप को किसान नेता कहलवाने वाले विकल्प 4 जो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, जल घर की टैंकियों पे चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे न जाने कौन से किसान हैं, लेकिन वो यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या विकल्प 4 यहाँ पे आकर के इन किसानों का समर्थन करेंगे या फिर वो अपने अलग से कोई किसान तैयार करते हैं जिनका समर्थन करने के लिए, जिनको साथ लेकर के वो जल घर की टैंकियों पर चढ़ते हैं, उपायुक्त महोदय के कार्यालय के आगे धरना लगाते हैं, वो अलग से किसान होते हैं या फिर इन किसानों में से ही निकल करके वो किसान वहाँ पे जाते हैं। तो अगर दोनों किसान एक हैं तो विकल्प 4 यहाँ पे क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। खैर, आने वाले समय में पता चलेगा कि ये किसान आंदोलन, किसान धरना है वो कितना आगे बढ़ता है और तमाम किसान संगठन क्या एक बैनर के नीचे प्रदर्शन करते हैं, सरकार से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, मांगे मनवाने के लिए एक बैनर पे इकट्ठा होते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किसान धरने के 2 फाड़ होने की सूचना जो है वो लगातार हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।